अध्याय 19 क्रिया। वर्ब। सूरज अस्त हो रहा है। बच्चे खेल रहे हैं। दूधवाला दूध बेच रहा है। उपयुक्त वाक्यों में अस्त हो रहा है, खेल रहे हैं और बेच रहा है, सब में कुछ न कुछ कार्य हो रहा है। सूरज, बच्चे तथा दूध वाला उपयुक्त वाक्यों में करता है। प्रत्येक कार्य की दो विधियां होती हैं। जिन शब्दों से किसी कार्य का करना या होना पाया जाए वे क्रिया कहलाते हैं। क्रिया के भेद। कर्म के आधार पर क्रिया के निम्नलिखित दो भेद होते हैं। अकर्मक क्रिया। सूरज निकल रहा है। बच्चा सो रहा है। पंखा चल रहा है। उपयुक्त वाक्यों में निकल रहा है, सो रहा है तथा चल रहा है क्रियाओं का फल सीधा क्रिया के कर्ता अर्थात सूरज, बच्चा तथा पंखा पर पड़ रहा है। इसलिए ये सभी अकर्मक क्रियाएं हैं। जिस वाक्य की क्रिया को कर्म की आवश्यकता नहीं होती उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक क्रिया। धोबी कपड़े धो रहा है। दादाजी पौधे लगा रहे हैं। माँ खाना बना रही है। उपयुक्त वाक्यों में धो रहा है, लगा रहे हैं तथा बना रही हैं क्रियाओं का प्रभाव क्रिया के कर्ता अर्थात धोबी, दादाजी तथा माँ पर न पड़कर कपड़े, पौधे तथा खाना पर पड़ रहा है जो क्रिया के कर्म हैं। इसलिए धो रहा है, लगा रहे हैं तथा बना रही हैं सकर्मक क्रियाएं हैं। जिस वाक्य की क्रिया को कर्म की आवश्यकता होती है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक क्रिया के भेद। सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं। पहला, एक कर्मक सकर्मक क्रिया। जिन सकर्मक क्रियाओं का एक कर्म होता है उन्हें एक कर्मक सकर्मक क्रिया कहते हैं। कुछ उदाहरण। क, सौम्या ने नाश्ता कर लिया। ख, किसी ने गमला तोड़ा। ग, आशीष ने कमीज खरीदी। घ, नौकरानी ने कपड़े धोए। इन वाक्यों में क्रियाओं के एक एक कर्म है, नाश्ता, गमला, कमीज और कपड़े। इसलिए इन वाक्यों की क्रियाएं एक कर्मक है। दूसरा, द्विकर्मक सकर्मक क्रिया। जिन सकर्मक क्रियाओं के दो कर्म होते हैं उन्हें द्विकर्मक सकर्मक क्रिया कहते हैं। कुछ उदाहरण। क, माँ ने बच्चों को खाना खिलाया। ख, रितिका ने यश को कविता याद कराई। ग, गुरु ने शिष्य को मंत्र सिखाया। घ, यामिनी ने वंदना को उपहार दिया। इन वाक्यों की क्रियाओं के दो दो कर्म हैं। पहली क्रिया के दो कर्म हैं, बच्चों और खाना। दूसरी क्रिया के भी दो कर्म हैं, यश और कविता। तीसरी और चौथी क्रिया के भी दो कर्म हैं, शिष्य और मंत्र, वंदना तथा उपहार। अतः इन वाक्यों की क्रियाएं द्विकर्मक है। हमने जाना। जिन शब्दों से किसी कार्य का करना या होना पाया जाए वे क्रिया कहलाते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। मूल धातु से ही क्रिया का सामान्य रूप बनता है। धातु में न प्रत्यय लगा देने से सामान्य रूप बन जाता है। जिसके द्वारा क्रिया की जाती है उसे कर्ता कहते हैं तथा क्रिया के दौरान कर्ता का प्रभाव फल जिस पर पड़ता है उसे कर्म कहते हैं। क्रिया के दो भेद होते हैं, अकर्मक क्रिया तथा सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया।